नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। स्वदेश हेल्थ में आपका स्वागत है। थायराइड को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। हर साल 22 से 28 मई के बीच वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे मनाया जाता है और ये दिन थायराइड रोगों के उनके लक्षणों, रोकथाम और इलाज के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। साल 2008 में यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन के एक प्रस्ताव पर यह दिन अस्तित्व में आया। पब्लिक हेल्थ अपडेट की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर अनुमान है कि 200 मिलियन से अधिक लोग थायराइड डिजीज से जूझ रहे हैं और इनमें से 50% मामले तो ऐसे हैं जिनका निदान नहीं होता है। दरअसल गर्दन में एक तितली के आकार की ग्रंथि थायराइड ग्रंथि कहलाती है। यह शरीर के सबसे बड़े अंतःस्रावी ग्रंथियों में से एक है। ये ग्रंथि हार्मोन पैदा करती है जो बॉडी के जरूरी फंक्शंस को इफेक्ट करते हैं और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती हैं। ये दिन थायराइड मरीजों और दुनिया भर में इस रोग की स्टडी और इलाज के लिए प्रतिबद्ध अन्य सभी लोगों को समर्पित है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे थायराइड के बारे में कि आखिर क्या ये बीमारी है और खास करके जो 22 से 28 तक इसका सप्ताह मनाया जाता है, इसका क्या कुछ विशेष महत्व है और इस बीमारी से जुड़े कई तथ्यों को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर हमारे साथ कुछ ही देर में मेहमान जुड़ने वाले हैं। मेहमानों से भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियां आपको दे देते हैं कि किस तरह की स्थिति थायराइड में बनती है। दरअसल जो तमाम तरह की समस्याएं आती हैं, खास करके गर्दन में ये समस्या होती है। एक ग्रंथि की वजह से ये समस्या होती है जिसमें सूजन आने लगती है और इसका आकार बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से पूरे शरीर को ये प्रभावित करती है। सर दर्द के साथ साथ तमाम तरह की समस्याएं इसमें लगातार बनी रहती हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है। लेकिन हाँ, अगर सही समय पर इसकी पकड़ कर ली जाए तो इससे बचा भी जा सकता है। कई तरह के नियमों को पालन करके आप इससे सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन अगर इसको हल्के में ले लिया या इस पर ध्यान नहीं दिया तो स्थिति बिगड़ भी सकती है। चलिए, डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व निदेशक एम्स दिल्ली, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज थायराइड को लेकर हम बात कर रहे हैं और थायराइड सप्ताह चल रहा है। इस थायराइड सप्ताह का क्या कुछ महत्व है, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे। मिश्रा सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, मिश्रा सर से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको तमाम जो मैं जानकारी बता रहा था, थायराइड के जो लक्षण हैं तो त्वचा रूखी हो जाती है, मूड स्विंग, धुंधला दिखना, थकान, तमाम तरह की ये जो लक्षण हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, जिससे ये पता चलता है कि शायद ये थायराइड की स्थिति है। और अगर इस साल की थीम की बात करें तो इट्स नॉट यू, ये इस साल की थीम रखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय थायराइड जागरूकता सप्ताह ये चल रहा है, जहां लोगों को जागरूक किया जाता है कि किस तरह से ये जो बीमारी है इससे बचा जा सकता है, इस समस्या से बचा जा सकता है। दरअसल शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी एक ग्रंथि है, जिसमें से ये ग्रंथि हार्मोन्स पैदा करती है और इसी में जब समस्या शुरू होती है तो पूरे शरीर को ये प्रभावित करती है। तो शुरुआती जो लक्षण हैं उसके वो इतने खतरनाक नहीं दिखाई देते, लेकिन धीरे 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 ये अपना रूप बड़ा कर लेती है और इससे पूरे शरीर में प्रभाव पड़ता है। चलिए, डॉक्टर MC मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, ये पूरा सप्ताह थायराइड सप्ताह के तौर पर मनाया जा रहा है। थायराइड के बारे में जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है। क्या कुछ मकसद इस पूरे सप्ताह को मनाने के लिए रखा गया? धन्यवाद दिनेश जी। ये थायराइड पे चर्चा रखने के लिए, क्योंकि ऐसा कम होता है कि इस तरह के विषयों पे चर्चा रखी जाए हमारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में। लेकिन ये मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने थायराइड डिसऑर्डर्स या थायराइड की बीमारियों के बारे में, रोगों के बारे में आज चर्चा रखी है। तो इसके लिए लोगों में जागरूकता का भाव होता है और पता नहीं होता कि हमको कुछ लक्षण होते हैं जिनको थायराइड की वजह से हो सकते हैं। जैसे आपने बताया कि थायराइड ग्रंथि हमारे गर्दन में यहाँ पे होती है सामने,
और तितली के आकार की, जैसे बटरफ्लाई शेप में होती है, उसके 2 लोब्स होते हैं और बीच में जुड़ी होते हैं, और उसके पीछे जो 4 छोटी छोटी ग्रंथियां हैं उनको पैराथायरॉयड बोलते हैं। और थायराइड से जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं उनको ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। और थायराइड के जो हार्मोन है, एंडोक्रीन सिस्टम हमारा एक होता है जो सूक्ष्म एंजाइम्स और हमारे थायराइड के जो उसमें से निकलते हैं हार्मोन्स, वो पूरे शरीर के विकास में पैदा होने से, बल्कि पैदा होने से पहले से लेके और जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो महत्वपूर्ण रहते हैं। और इसमें बहुत सारे जो थायराइड के रोग हैं वो पैदाइशी भी हो सकते हैं। हमारे जब हम बढ़ती उम्र में होते हैं, जिनको टीन्स बोलते हैं, युवा अवस्था से पहले, उसमें हो सकते हैं, फिर युवा अवस्था में हो सकते हैं, महिलाओं में भी, पुरुषों में भी, बच्चों में भी, बड़ों में भी। और जैसे आपने बताया कि थायराइड के हार्मोन्स की कमी लगभग 50% लोगों में सब क्लिनिकल, जिसमें कोई बीमारी नहीं आपको पता लगती, लेकिन हो सकती है। जांच करने पे अगर देखें तो उसमें एक TSH होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो बढ़ा हुआ हो सकता है। उसका मतलब है कि थायराइड से जो हार्मोन बन रहे हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहे हैं। और इसमें जो हार्मोन बनते हैं उनको T3 बोलते हैं, T4 बोलते हैं और TSH, ये 3 जो होते हैं इनको जांचते हैं हम लोग जब किसी का थायराइड फंक्शन कराना होता है। और अगर थायराइड TSH की मात्रा अधिक होती है, इसका मतलब है कि हाइपोथायराइडिज्म जिसे बोलते हैं, कि थायराइड के हार्मोन्स की कमी है शरीर में। उसकी वजह से लोगों में वजन बढ़ने की एक शिकायत हो सकती है। उसकी वजह से लोगों को ठंड अधिक लग सकती है, क्योंकि BMR कम हो जाता है, उसमें बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाता है, और एक लेथार्जी बनी रहती है 24 घंटे। ये तो एक्सट्रीम बात हुई, लेकिन आमतौर से कोई लक्षण नहीं होते विशेष हाइपोथायराइडिज्म के आम लोगों में, लेकिन कुछ लोगों में अवश्य हो सकते हैं। जिस प्रकार से हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, जब वो गर्भ धारण करती हैं, बच्चे को भी आयोडीन चाहिए और थायराइड हार्मोन चाहिए, महिला को भी चाहिए, तो उस अवस्था में भी थायराइड हार्मोन की कमी होती है। मोटापे में थायराइड हार्मोन्स कम हो जाते हैं। कई बार वो मोटापे का एक महत्वपूर्ण कारण नहीं, बट एक, जैसे हम कहते हैं कि कई कारण हो सकते हैं मोटापे के, जिसमें हमारी दिनचर्या, खान पीन कैसा है वो तो महत्वपूर्ण है, साथ में अगर थायराइड के हार्मोन की भी कमी है तो वो भी मोटापे को बढ़ाने में मददगार होता है। तो सबसे ज्यादा जो देखा जाता है हमारे जनसंख्या में लोगों में, वो हाइपोथायराइडिज्म की, थायराइड के हार्मोन्स की कमी का होना। फिर उसके बाद आते हैं थायराइड की बहुतायत, हार्मोन्स की बहुतायत होना। जैसे मैं अभी आपको बताऊं, मैंने एक अपने निजी उसमें एक ड्राइवर को, गाड़ी चालक को अपने पास रखा है एम्प्लॉयमेंट में, और उसको थायराइड हार्मोन की एक्सेस हो गई शरीर में। उससे क्या होता है कि आपका वजन कम होने लगता है, भूख अधिक लगती है, वजन कम होता है, गर्मी अधिक लगती है, आप बहुत गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकते, ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं, और साथ में आपको हाथों में कपकपी हो सकती है, आंखों पे उसका असर पड़ता है। और अगर वो उसका निदान न किया जाए जल्दी ही, तो फिर आंखें बाहर को आने लगती हैं और आंखों की रोशनी भी चली जाती है, उसमें दिमाग पे असर पड़ता है उससे। और इसके अलावा पूरे किसी भी अंग पे, हार्ट को प्रभावित करता है वो बुरी तरह से, और शरीर के बाकी हिस्सों को भी प्रभावित करता है। इसलिए थायराइड हार्मोन बहुत महत्वपूर्ण है, न तो उसकी कमी होनी चाहिए और न उसकी बहुतायत होनी चाहिए। बहुतायत भी नुकसानदेह है, कमी भी नुकसानदेह है, बहुतायत भी बहुत तरह से नुकसानदेह हो जाती है। तो जैसे मैंने बताया कि भारत में ये जो हमारा हिमालय और सब हिमालयन रीजन है, बहुत वर्षों से उसमें आयोडीन की कमी रही, और इस पर बहुत रिसर्च हुई। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने भी बहुत उसमें एक जिसको कहते हैं
अच्छी अनुसंधान किया है बहुत वर्षों से, 50s में 60s में। तो ये जितने भी हमारे सब हिमालयन रीजन तराई के एरिया हैं उसमें थायराइड के हार्मोन्स की कमी रहती थी। अब तो आयोडाइज सॉल्ट एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो गई है। कोई भी कंपनी जो सॉल्ट बनाती है उसमें आयोडीन की मात्रा मिलानी पड़ती है। तो अब उतने हम गॉइटर नहीं देखते, लेकिन थायराइड के हम बड़े बड़े गॉइटर्स देखा करते थे जब हम लोग छात्र थे मेडिकल में। आज भी हमें देखने को मिल जाते हैं, कोई हिमाचल से, कोई उत्तराखंड से, कोई कश्मीर से, कोई नॉर्थ ईस्ट से, बड़े बड़े गॉइटर्स बोलते हैं। थायराइड स्वैलिंग को गॉइटर बोलते हैं, तो जिसको घोंघा बोलते हैं जिसको, और बहुत बड़े हो जाते हैं वो फिर बड़े होके क्या करते हैं, सांस की नली पर दबाव बनाते हैं, खाने की नली पर दबाव बनाते हैं, और उससे फिर सांस में तकलीफ होने लगती है, सांस नहीं आती है, और उसका फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। हार्ट पे असर पड़ता है अगर थायराइड हार्मोन की बहुतायत हो, उससे भी, और कम है उससे भी, दोनों से हमारी मेटाबॉलिज्म। तो जैसे मान लीजिए किसी को थायराइड हार्मोन की कमी है और उसको हमें कोई ऑपरेशन करना है तो वो नहीं कर सकते हम, क्योंकि उसमें एनेस्थीसिया से रिकवरी पे बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि स्लो मेटाबॉलिज्म हो जाती है। तो थायराइड हार्मोन हमारे शरीर के लिए, और जैसे आपने बताया कि वो एक तितली के शेप का होता है, और इसका जो नॉर्मल इसका वजन है वो 20 से 25 ग्राम होता है। आप समझ सकते हैं 20 से 25 ग्राम की जो ग्रंथि है वो शरीर में सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है इसकी, हमारे हार्ट से भी ज्यादा। अगर पर ग्राम टिश्यू को हम देखें कितनी ब्लड सप्लाई मिलती है ब्रेन को, हार्ट को, और दूसरे हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, महत्वपूर्ण अंग है, थायराइड को सबसे ज्यादा ब्लड मिलता है इसीलिए। और इसीलिए हमारा जितना भी एंडोक्रीन सिस्टम है बहुत आवश्यक है शरीर के लिए। और ये छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं जो 10 ग्राम की होती हैं, एक जैसे एड्रीनल भी है एक एंडोक्रीन सिस्टम का पार्ट, किडनी के ऊपर छोटी छोटी 2 ग्रंथियां दोनों तरफ होती हैं, उनसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड बनते हैं, वो भी शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो भी एंडोक्रीन सिस्टम का पार्ट है। तो ये इसको बोलते हैं पिट्यूटरी, थायराइड और एड्रीनल एक्सिस, आप समझ सकते हैं। फिर हमारे पेंक्रियाज में एंडोक्रीन ग्रंथियां हैं जिसमें इंसुलिन बनती है, ग्लूकागॉन बनता है जो इंसुलिन की मात्रा को कंट्रोल करता है शरीर में। तो ये शरीर इतना जटिल है कि उसको पूरी तौर से समझ पाना लगभग असंभव हो जाता है बहुत बार। इसलिए और थायराइड की कमी से तो बहुत सारे और लक्षण आते हैं, जैसे आपके इसमें भी बताया जा रहा है, त्वचा सूखना, मूड का, ब्रेन पे असर पड़ता है तो मूड स्विंग होते हैं, और इसमें बिल्कुल कई बार आपको जैसे हाइपोथायराइड होगा तो ब्रेन फंक्शन कम हो जाएगा, हाइपर होगा तो एक्साइटेबिलिटी रहेगी। तो इस प्रकार से आपने जैसे बताया कि करीब 200 मिलियन लोग इससे जूझ रहे हैं, तो बिल्कुल लेकिन 200 मिलियन को लक्षण नहीं होते, लक्षण थोड़े लोगों को होते हैं। वो उनको पता तभी लगेगा थायराइड हार्मोन की कमी का जब वो कोई जांच कराने जाएंगे, जब उनकी जांच होगी, और उसका बड़ा साधारण उसका उपचार है। थायराइड हार्मोन की कमी का उपचार बहुत साधारण है, उसमें थायराइड का रिप्लेसमेंट देना होता है, उसको उसकी मात्रा 50-100 माइक्रोग्राम में दी जाती है, और अगर हम किसी वजह से थायराइड ग्रंथि को निकाल देते हैं तो ज्यादा मात्रा में फिर उसका रिप्लेसमेंट देना होता है, और उसका रिप्लेसमेंट भी आसान है, दवाई के द्वारा हो जाता है। इसके अलावा थायराइड का कैंसर भी होता है तरह तरह का, और थायराइडाइटिस उसका इन्फ्लेमेशन भी होता है, ऑटो इम्यून डिजीज भी थायराइड में हो सकती है, हाशिमोटोज उसका नाम होता है, हाशिमोटोज थायराइडाइटिस। थायराइड में लिम्फोमा भी होता है, दूसरे कैंसर, पेपिलरी कैंसर होता है, फॉलिकुलर कैंसर होता है, मेडुलरी कैंसर होता है थायराइड में, और बहुत तेजी से बढ़ने वाला कैंसर होता है। लेकिन अगर सारे कैंसर को हम देखें तो थायराइड कैंसर 1% होता है शरीर में। और यदि ईश्वर आपसे पूछे या मुझसे पूछे कि भाई कौन सा कैंसर आपको दिया जाए, तो थायराइड कैंसर को आप चुन लीजिए। उसमें प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी होती है, अगर पता लग जाए और निकाल दिया जाए तो आप नॉर्मल जीवन व्यतीत करते हैं थायराइड कैंसर के बाद। इसलिए
कोई चिंता की बात नहीं है। सबसे साधारण लक्षण जो थायराइड बिल्कुल। का होता है सर वो यहाँ पर होता है। एक सवाल ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा था कि थायराइड की वजह से शरीर का वजन बढ़ने लगता है, मोटापा बढ़ने लगता है। लेकिन एक लोगों में ये भ्रांतियां भी है कि क्या जो लोग पहले से ही मोटे हैं उनमें थायराइड की संभावना ज़्यादा होती है या पतले लोगों में? दोनों में ही, मोटे लोगों में कमी हो सकती है और पतले लोगों में इसकी बहुतायत हो सकती है। यानी प्रभावित दोनों हो सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति का शरीर ज़्यादा भारी है या उसका वजन ज़्यादा है तो उसको थायराइड हो, ये उसको थायराइड की कमी की शिकायत ज्यादा होने की संभावना है जी बनस्पति उसकी बहुतायत होने की। इसी तरह से जो पतला दुबला है क्योंकि वो पतला दुबला हुआ ही थायराइड के बहुतायत की वजह से है। तो ये हमें समझना बहुत आवश्यक है। सर, इसमें एक बात और जानना चाहेंगे, क्या थायराइड को किसी कंडीशन में, क्योंकि हम कोई भी बीमारी है तो उसको स्टेज के तौर पर देखते हैं कि चलिए ये पहली स्टेज में चल रहा है, दूसरी स्टेज में, तीसरे स्टेज में, किस स्टेज तक थायराइड पर पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर सिर्फ इसमें सावधानी रखनी पड़ेगी पूरे लाइफ तक, या दवाई खानी पड़ेगी, ये पूरी तरह से खत्म नहीं होगा? नहीं, इसमें देखिए डिपेंड करता है कि हमको थायराइड की कमी वाली दिक्कत है या बहुतायत वाली दिक्कत है। तो कमी वाली दिक्कत है, उसमें बहुत छोटी सी गोली आती है, खाली पेट लेनी होती है। यदि हम वो लेते रहे तो वो ठीक हो जाता है, और उसको कई बार काफी समय तक भी लेना पड़ता है, और जब तक ठीक नहीं हो जाए लंबे समय तक भी लेना पड़ता है। जब बहुतायत होती है तो उसमें जो दवाइयां दी जाती हैं वो 1-1.5 साल तक चलती हैं। उसके बाद वो या तो दवाइयों से ठीक हो जाता है, जिसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रेमिशन हो जाता है। यदि नहीं होता है तो उसमें फिर या तो रेडियो आयोडीन थेरेपी होती है, वो करनी पड़ती है एब्लेशन के लिए, या फिर ऑपरेशन करना पड़ता है थायराइड ग्लैंड को घटाने के लिए, उसके शरीर से निकाल दिया जाए अधिक जो ग्लैंड है, और थोड़ी सी छोड़ दी जाए जो पर्याप्त होती है शरीर को थायराइड हार्मोन प्रोवाइड करने में। इसके अलावा जब कैंसर हो जाता है तो पूरी की पूरी ग्लैंड निकाल देते हैं, उसको नियर टोटल थायराइडेक्टमी बोलते हैं, और उसके बाद रिप्लेसमेंट दे देते हैं उसका थायराइड हार्मोन का, और वो आसान तरीके से संभल जाता है। क्योंकि उसमें अगर वो नहीं करते हैं तो फिर हमारी बोन्स कमजोर हो जाएंगी, हमारी ग्रोथ नहीं होगी मांसपेशियों की, ब्रेन का डेवलपमेंट, हमारी याददाश्त, बहुत कुछ जुड़ा होता है थायराइड के उससे। तो कई बार अगर पूरी ग्लैंड निकाली गई है तो पूरे जीवन हमको थायराइड रिप्लेसमेंट लेना पड़ेगा, और यदि आधी ग्लैंड निकाली गई है तो फिर पूरे जीवन नहीं लेना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर बहुतायत की शिकायत है तो 1-1.5 साल दवाई लेके ठीक हो जाता है, या ऑपरेशन करना पड़ता है उसको पूरा करने के लिए। उसके बाद थोड़ी सी दवाई दी जाती है, और बड़ा आसान है। थायराइड की दोनों तरह की बीमारियों से निपटना बहुत आसान है, उसमें दवाइयों से ठीक हो जाता है, और ज्यादा से ज्यादा हमें थायराइड रिप्लेसमेंट लेना पड़ेगा। वो कोई बहुत मुश्किल नहीं होता, वो छोटी सी गोली होती है, सुबह खाली पेट ले लीजिए और उससे काम चल जाता है। सर, यहाँ पर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने तमाम चीज़ें बताई, थेरेपी के बारे में आपने बताया, ऑपरेशन के बारे में आपने बताया, इन दोनों प्रक्रियाओं में मरीजों को क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? इसमें देखिए सबसे बड़ा तो ये है कि इसका जो निदान होना चाहिए, डायग्नोसिस होनी चाहिए। अगर बहुतायत है वो और जल्दी होनी चाहिए। कमी है, कमी बहुतों में होती है, पता नहीं लगता। जो लोग जब तक किसी और विकार के लिए हमारे पास नहीं आते और जांच नहीं होती तब पता लगता है, और वो आमतौर से गंभीर नहीं होता है। बहुत कम लोगों में थायराइड की कमी से बहुत गंभीरता आती है कभी कभी उसमें भी, लेकिन बहुत रेयर होता है वो। लेकिन बहुतायत में ज्यादा दिक्कत आती है, और उसके लिए हम डायग्नोसिस होना आवश्यक है। और कई बार ऐसे लक्षण होते हैं कि अगर बहुत दिनों तक वो नहीं पता लगे तो हार्ट की दिक्कत होना शुरू हो जाती है। हार्ट में जो अरिथमियाज हो जाते हैं तरह तरह के, और कार्डियक फेलियर में चला जाता है व्यक्ति। तो ये इस अवस्था तक नहीं पहुंचना चाहिए, तो उससे पहले ही उसका उपचार हो जाए तो अच्छा है। तो कोई भी लक्षण हो तो मैं तो ये कहूँगा जागरूकता हर प्रकार के लक्षण की होनी चाहिए। आपको ज्यादा भूख लग रही है तो भी उसकी जांच होनी चाहिए। आपका बिना किसी कारण वजन कम हो रहा है
पता नहीं लग रहा क्या कारण है, थायराइड का टेस्ट कराना चाहिए उसमें। या आपको हाथों में अनायास कपकपी शुरू हो गई, ट्रेमर शुरू हो गए, देखना चाहिए कि थायराइड हार्मोन की एक्सेस तो नहीं हो रही, बहुतायत तो नहीं हो रही शरीर में। इसके बाद अगर किसी की आंखें थोड़ा सा बाहर निकलने लगी तो उसको अपना टेस्ट कराना चाहिए कि भाई ये कि थायराइड की बहुतायत की वजह से तो नहीं हो रहा। तो उसको जल्दी डायग्नोसिस करके और उसका जितनी शीघ्र उसका उपचार हो जाएगा तो फिर पूरे लक्षण रिवर्स हो जाते हैं फिर से, और कोई उसमें रेजिडुअल समस्या नहीं रहती है। सर, अंतर्राष्ट्रीय थायराइड जागरूकता सप्ताह चल रहा है। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वहाँ पर अक्सर इस तरह की जो समस्याएं हैं उन पर खास ध्यान नहीं दिया जाता है, और जब वो समस्या ज़्यादा गंभीर हो जाती है तब जाकर वो डॉक्टर्स के पास पहुँचते हैं। आप स्वदेश के माध्यम से उन लोगों के लिए क्या कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से उन लोगों को इसकी परख हो और वो जाकर के डॉक्टर्स को दिखाएं ताकि उनकी जो समस्या है वो बढ़ ना पाए? बिल्कुल, और खास तौर से जो हमारे राष्ट्र के लोग तराई के एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे आयोडीन की कमी होती है, तो आप उन लोगों को अधिक ध्यान रखना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब से ये पता लगा है कि पानी में आयोडीन की कमी की वजह से भी गॉइटर होता है, और आज लगभग सभी नमक जो है आयोडाइज होते हैं, उसमें आयोडीन मिलाई होती है, और अगर वो आयोडाइज सॉल्ट लेंगे तो आयोडीन की कमी नहीं होगी। आयोडीन की कमी नहीं होगी तो थायराइड हार्मोन्स की कमी नहीं होगी। और अब तो एक तरफ दूसरी तरफ भी जा रहा है कि अब आयोडीन की बहुतायत की वजह से भी समस्या हो रही है। तो ये दोनों का बैलेंस बना के रखना ठीक रहेगा, और हमको अपने खान पान का भी ध्यान रखना, हरी सब्जियां हमें खानी है, फल खाने हैं, और साथ में नमक जो भी इस्तेमाल करें वो आयोडाइज सॉल्ट होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अब वो तो उसका विकल्प ही नहीं है, जितने भी सॉल्ट आते हैं सब में आयोडीन मिश्रित होती है, तो इसकी समस्या उतनी अब रही नहीं है। आयोडीन डेफिशिएंसी की समस्या अब उतनी नहीं रही है जितनी अब और दूसरी बीमारियां थायराइड की पकड़ में आती हैं। और सबसे बड़ा लक्षण होता है गले में गांठ दिखना, छोटी या बड़ी गांठ। अगर जब भी किसी को छोटी बड़ी गांठ दिखे उसको नजरअंदाज न करें, उसको दिखाएं, उसकी जांच कराएं, और अगर उनको ऑपरेशन बताया गया है, ये रेडियो एक्टिव थेरेपी बताई गई है या दवाइयां बताई गई हैं तो वो लेनी चाहिए। और आमतौर से चाहे ज्यादातर तो थायराइड की जो बढ़ी हुई ग्रंथि होती है वो नॉन कैंसरस होती है, और कैंसरस भी है तो उसमें थायराइड कैंसर में बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण रूप से ये ठीक हो जाता है अगर निकाल दिया जाए समय पर। बहुत थोड़े लोगों को बहुत एग्रेसिव ट्यूमर होता है, और अगर वो बहुत दिनों तक उसका उपचार न किया जाए तभी होता है वो। अगर जल्दी उपचार हो जाएगा, शीघ्र हो जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं आती है। बिल्कुल, और इसी तरह की चर्चा मैं कह रहा था कि इस तरह की जो जानकारियां हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, और इसकी वजह से लोग इन बीमारियों को हल्के में लेते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। जब समस्या बढ़ती है फिर परेशानियां उनको ज़्यादा होती हैं, शारीरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर, सभी तरह के कष्ट उन्हें होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने आज हमारे साथ जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आज अंतर्राष्ट्रीय थायराइड जागरूकता सप्ताह के दिन आपने हमें दी। तो दोस्तों, थायराइड एक समस्या गंभीर है, लेकिन समय रहते अगर इसका उपचार किया जाए तो इससे आप पूरी तरह से बच सकते हैं। लेकिन अगर इसको गंभीरता से नहीं लिया तो इससे काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले